हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर मोदी सक्सेना आज आपको पढ़ाऊंगा कम्युनिकेशन, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। कम्युनिकेशन के बारे में बहुत सारी सब्जेक्ट्स की किताबें भी हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन में भी आता है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप कम्युनिकेशन करते हैं। इवन हम जो बात भी करते हैं उसमें भी कम्युनिकेशन का यूज़ होता है। तो कम्युनिकेशन के बारे में आप लोग एटलीस्ट जानते होंगे, बट यहाँ मैं कम्युनिकेशन पढ़ाऊंगा रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। आपको इंटरनेट पे बहुत सारी डेफिनेशंस मिल जाएंगी, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन भी मिल जाएगा। बट ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं इससे रिलेटेड, जो मैं आज आपको लेक्चर बनाऊंगा, ये नोट में थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंजेस हैं, क्योंकि मैंने ये नोट जो बनाए हैं, मैंने ये कह सकते हैं आप सारी चीज़ों को मिक्स करके बनाया मैंने। ठीक है ना, बुक से भी पढ़ा, नेट से भी देखा, जो चीज़ मुझे रेलेवेंट लगी वो मैं आज आपको इस लेक्चर में पढ़ाऊँ। ठीक है, तो प्लीज़, जैसा कि मैं हर बार अपनी वीडियोस में कहता हूँ स्टार्टिंग में, प्लीज़ 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 इस वीडियो को आगे देखने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जो मैंने लिंक दे रखा है फॉर डाउनलोडिंग द पीडीएफ, प्लीज़ वहाँ से उस पीडीएफ को, अटैच्ड पीडीएफ को प्लीज़ वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। वो 5 से 6 सेकंड लेता है डाउनलोड होने में। प्लीज़ आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो आज हम पढ़ाएंगे कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ठीक है, आज मैं इसमें आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, मैं आपको इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ाऊंगा, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ाऊंगा, कम्युनिकेशन प्रोसेस मॉडल्स भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, और हम उसके बाद बात करेंगे बैरियर्स बैरियर्स इन दी कम्युनिकेशन। ठीक, सो जैसा कि मैंने पहले कहा, कम्युनिकेशन पे बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्टरी डेफिनेशंस भी दी गई हैं। 98 theorists have given the definition on the communication, and all the definitions are contradicted. तो उन सारी definitions को conclude करके एक से दो definitions निकाली हैं। एक्चुअल में जो कम्युनिकेशन वर्ड वो आया कहाँ से? वो आया है कम्युनिस्ट से। कम्युनिस्ट इज अ COMMUNIS, दिस इज अ लैटिन वर्ड, और कम्युनिस्ट का मतलब होता है कॉमन। जब हम किसी से बात करते हैं तो बात करते समय हमारे बीच में कुछ चीज़ कॉमन होती है। ठीक है ना, और वो कॉमन क्या होता है? दैट इज अ मैसेज। ठीक, हम किस मीडियम से बात करें वो दैट इज अ सेकेंडरी थिंग, बट द मेन थिंग इज व्हाट वी आर कम्युनिकेटिंग, दैट इज अ मैसेज। ठीक है ना, कोई पर्पस है, मैसेज है, कुछ भी है, आइडियाज हैं, सजेशंस हैं, दैट थिंग्स इज रिलेटेड टू द कम्युनिस्ट। और कम्युनिस्ट, जैसे मैंने आपको बताया, 95 definitions ऑफ द कम्युनिकेशन हैव गिवन। सॉरी, 98 नहीं, 95 था। एंड 95 definitions को that, as I was told you earlier, that was all contradicted. So the conclusion of that 95 definitions have come. This is, the communication is defined as the process by which the people seek to share meaning via the transmission of symbolic messages. मतलब ये कम्युनिकेशन का एक तरह की प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें लोग क्या करते हैं, मीनिंग्स को शेयर करते हैं। जो वो खुद समझते हैं वो इस सामने वाले को भी समझाते हैं, या सामने वाला जो बोला है उसको खुद भी समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसको दूसरों को शेयर करते हैं वाया द सिम्बल्स। व्हाट वी यूज सिम्बल्स क्या कहला है? आपकी बॉडी लैंग्वेजेस, जैसे मैं हाथ हिला रहा हूँ बात करते समय, आंखों की पुतली हिला रहा हूँ, या मैं सामने देख रहा हूँ, या मैं इधर उधर देख रहा हूँ, ये सब कुछ सिम्बल्स में आता है। पेन यूज़ कर रहा हूँ, या फेस टू फेस ओरली बोल रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है, या हाथों के मूवमेंट को यूज़ कर रहा हूँ, या बॉडी मूवमेंट को यूज़ कर रहा हूँ, दैट थिंग्स ऑल थिंग्स कम्स इन द सिम्बॉलिक मैसेजेस। ठीक है, और दूसरी डेफिनेशन है, कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, and it is a way of reaching others by transmitting ideas, facts, thoughts, feelings and values. कम्युनिकेशन क्या है? इंफॉर्मेशन की ट्रांसफर करने की प्रोसेस है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। ठीक है ना, और ये एक तरीका है आइडियाज़ को, फैक्ट्स को, या आपकी सोच को, या आपकी फीलिंग्स को, या वैल्यूज़ को एक से दूसरे में शेयर करना। अगर हम रिलीजन्स की भी बात करें, अपने कल्चर्स की बात करें, तो दैट वाज एक्चुअली टोटली डिपेंड ऑन दी कम्युनिकेशंस। वो किसी ने, जिसने बनाया उसने दूसरों को कम्युनिकेट करा, फिर दूसरे से तीसरे में कम्युनिकेट हुआ। सो दिस इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस दैट वी कॉल्ड द कम्युनिकेशन। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन की। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में एक कम्युनिकेशन की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है? सी देखिए, कम्युनिकेशन के बिना तो आप, यू कैन नॉट सर्वाइव इन दी सोसाइटी इवन। ठीक है ना, आप चुप रह के कितनी देर रह सकते हैं आप? ठीक है, दैट इज ट्रू कि समटाइम्स द साइलेंस इज द बेस्ट की टू गेट दी सोल्यूशन ओवर इट।
to get to overcome your concern related to any kind of problem. That is very true, but कब तक रहेंगे आप silent? ठीक है ना, कभी ना कभी आपको you have to start speak with others. ठीक है ना. So this is what the actually the importance of the communication in the organization behavior. The first is the base for action. Base for action का मतलब क्या हो गया? आपको कुछ भी स्टार्ट करना है ना, whether you are going to start your work, whether you are going to give your suggestions, ideas, so you need to do the act. और act करने के लिए this is the best base to communicate your action, ideas, thoughts, feelings, whatever. ठीक है ना, to begin with. ठीक है. सेकेंड इज द प्लानिंग बिकम्स ईजी. प्लानिंग बिकम ईजी. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी प्लानिंग्स होती हैं आपने देखा होगा मोस्टली रिटन में भी तो होती हैं, बट वो ब्लूप्रिंट बनाते हैं दैट उससे पहले वो ओरली डिस्कस करते हैं, फेस टू फेस डिस्कस करते हैं. उसमें होता है क्या है ना, फेस टू फेस डिस्कस करने में यू गेट दी सेवरल आइडियाज, थॉट्स, सजेशंस और उसमें फीडबैक्स भी आते हैं. सो द कम्युनिकेशन मेक प्लानिंग्स ईजी. ठीक है. थर्ड इज द मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. मैंने पहले ही बताया communication is actually a means. It is a platform by which you can coordinate with the others. ठीक है. फोर्थ इज एड्स इन डिसीजन मेकिंग. कंपनी में जितने भी मैनेजर्स हैं, टॉप मैनेजमेंट है या जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है, they are very much helpful. Communication is very much helpful to taking a decision in it. ठीक है. फिफ्थ इज प्रोवाइडिंग इफेक्टिव लीडरशिप. इफेक्टिव लीडरशिप कैसे, जाहिर सी बात है यार, जब लीडर अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ या जूनियर्स के साथ बहुत अच्छे से चीज़ों को डिस्कस करेगा, दे सबमिट देयर प्रपोजल्स, नोइंग देयर ओपिनियंस, उनके बारे में जानना, उनसे कम्युनिकेट करना, उनकी प्रॉब्लम्स को कंसर्न करके पूछना, एडवाइजेस देना, उनके साथ उनकी हेल्प करना. सो दैट things actually win the confidence of the subordinates and it creates the leadership effective. ठीक है. सिक्स्थ इज बूस्ट मोरल एंड द मोटिवेशंस. जाहिर सी बात है ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है, उनका मोरल बढ़ाना है, सो यू हैव कम्युनिकेशन इज द बेस्ट पार्ट और द बेस्ट प्रोसेस टू बूस्ट इट. ठीक है. ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट टॉपिक इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. ये तो आपको, मुझे तो लगता है आपको टिप पे भी याद होगी कम्युनिकेशन की. मैं अगर आप में से किसी से पूछ लूँगा तो आई नो यू मस्ट एक्सप्लेन दम. ठीक है. सो चलो मैं भी बता देता हूँ. ऑफकोर्स मैं कम्युनिकेशन पढ़ा रहा हूँ तो दिस इज द मेन थिंग विच आई हैव टू टीच यू, विच आई हैव टू शेयर यू. ठीक है. दिस इज अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. आप पेज नंबर आप पेज नंबर 3 में देख रहे होंगे कि एक डायग्राम मैंने बना रखा है. द प्रोसेस इज एक्चुअली स्टार्टिंग विद द सेंडर. सेंडर को हम कम्युनिकेटर भी कहते हैं और उसको हम सोर्स ऑफ मैसेज जनरेशन भी कहते हैं. जहाँ से मैसेज जनरेट होता है, जो जिसको मैसेज करना है, दिस इज कॉल्ड द सेंडर. वहाँ से हम मैसेज कम्युनिकेट करते हैं. देन मूव टू द सेकेंड फेज, दैट इज अ मैसेज इज टू बी एनकोडेड. एनकोडेड का मतलब होता है जिसमें जो सेंडर है वो अपने हिसाब से मैसेज को इनकोड करता है, सिम्बॉलिकली करता है, where they are using their mind, their body language, body movements, the symbols. ठीक है ना, that things comes in the encoded. Third is the message is to be transmitted. मैसेज ट्रांसमिट करता है, मतलब जो भी कुछ मैसेज देना चाह रहा है वो किस फॉर्म में दे रहा है, फेस टू फेस बता रहा है या किसी मैसेंजर का यूज़ करके बता रहा है, थ्रू रिटन नोट्स के थ्रू बता रहा है, जैसे ऑर्डर बना दिया, मेमो बना दिया, लीफलेट्स में बता रहा है, जो स्टिकी नोट्स होते हैं उसके थ्रू बता रहा है. सो दिस इज ऑल थिंग्स कम्स इन द ट्रांसमिशन प्रोसेस. लेकिन ये ऑर्डर, मेमो, रिटन नोट्स, मैसेंजर्स का भी तो एक मीडियम होगा ना, ये किसके थ्रू मैसेज को ट्रांसमिट कर रहा है. दैट थिंग्स कम्स इन द नेक्स्ट फेज, दैट इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. टेलीफोन के थ्रू है, आपका इंटरनेट है, आपका मैसेंजर है, आपका पोस्ट है, फैक्स है, ईमेल्स है. आजकल ईमेल्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है. ठीक है ना. आजकल हम लोग जूम भी यूज़ करते हैं. जूम इज ऑल्सो कम्स इन द मीडियम ऑफ द कम्युनिकेशन. ठीक है. फिफ्थ इज द रिसीवर ऑफ द कम्युनिकेट. दिस इज अ लास्ट but not the last. This is the second last of the communication process. Receiver is the most important. Sender जिसको मैसेज पहुंचाना चाहता है, that is called the destination of the message. So we called as the receiver or a communicate. ठीक है. ये वो पर्सन होता है जो सेंडर से आए हुए मैसेज को डिकोड भी करता है. डिकोड का मतलब है फिर उसको अपने तरह से ढालता है. ठीक है ना, मैसेज को. ठीक.
द रिसीवर्स नेक्स्ट इज द डिकोडिंग के बाद रिसीवर्स का एक्शन क्या होना चाहिए कि वो मैसेज के कंटेंट को एज पर द इंस्ट्रक्शन या एज पर दी अपनी समझ के हिसाब से उसको इंस्ट्रक्ट करे या इसको गेन करे। उसके बाद वो लास्ट में क्या करे, उस पर फीडबैक दे, दैट इज अ रिप्लाई टू द सेंडर। ठीक है, दैट थिंग्स कम्स इन द लास्ट में, दैट इज अ फीडबैक। समझ में आ गया? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये थोड़ा सा न्यू है, आई हैव सेवरल टाइम्स आई फाउंड इन एन इंटरनेट। मुझे इतना इंटरनेट पे इतना कुछ खास नहीं मिला। आई एम सॉरी टू से यू दैट, माइट भी शायद मेरे सर्चिंग में थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, बट आई फाउंड इट इन द बुक्स, मॉडल्स ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये जो हम कम्युनिकेशन प्रोसेस पढ़ते हैं ये एक्चुअल में इससे पहले भी कई सारे एक्सपेरिमेंट करे हैं फॉर मेकिंग द कम्युनिकेशन। ठीक है ना, इन दी ऑर्गेनाइजेशन और इन दी सोसाइटी एज वेल। तो उस पर बेस्ड होके 3 मॉडल्स हैं। फर्स्ट इज शैनन वेवर मॉडल, आप पेज नंबर 4 पे देख रहे होंगे। शैनन वेवर मॉडल क्या है? शैनन वेवर मॉडल में एक चीज़ की कमी है, दैट इज़ अ फीडबैक। इसमें फीडबैक नहीं है। हमने कम्युनिकेशन प्रोसेस में लास्ट का स्टेप पढ़ते हैं, दैट इज़ फीडबैक, बट शैनन वेवर मॉडल में फीडबैक नहीं है। और इसमें एक चीज़ और है, इसमें ये मैटर नहीं करता, जो रिसीवर है उसके लिए ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मैसेज क्या ट्रांसफ़र किया जा रहा है, बट ये मैटर ज़रूर करता है कि जो भी मैसेज ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो और करेक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, कंपनीज की पॉलिसीज़ को एक न्यू जॉइनर्स को बताया जा रहा है, डजेंट मैटर उसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बट द पीपल हु आर एक्चुअली sharing the policies and the processes of the organization to the newcomers, उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होगी कि हाँ, आई हैव डन दिस वर्क, कि मुझे पॉलिसीज बतानी थी, डजेंट मैटर कि उसको समझ में आए नहीं है, उसने इंटरेस्ट लिया नहीं लिया, लेकिन मैंने जो बताया दैट वाज एक्चुअली एक्यूरेट, दैट वाज एक्चुअली इन द एक्यूरेसी एंड द करेक्ट वे। ठीक है, so that things is in the Shannon Weaver मॉडल। और शैनन वेवर मॉडल की एक सबसे बड़ी कमियां ये थी कि इसमें कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स बहुत आती थी, हर्डल्स बहुत आते थे। 3 लेवल्स हैं, टेक्निकल लेवल, सिमेंटिक एंड द इफेक्टिवनेस लेवल। टेक्निकल लेवल दैट इज रिलेटेड टू द मीडियम, आप जो बात जिस मीडियम से समझा रहे हैं, क्या पता हो शायद वो मीडियम में ही सिंबल्स, जिस सिंबल से आप समझाना चाह रहे हैं वो सिंबल्स रिसीवर्स को ना समझ में आए। ठीक है ना, एक ये प्रॉब्लम थी। सेकंड इज द सिमेंटिक, सिमेंटिक इज अ व्हाट द सिंबल्स, व्हाट द लैंग्वेज, व्हाट द कम्युनिकेशन वे यू आर यूजिंग। इट डजंट मीन कि वो दूसरे को भी समझ में आए। मान लीजिए आप हिंदी में बात कर रहे हैं, सामने वाले को हिंदी आती ही नहीं है, he or she know only the English or their own mother tongue, तो वो भी एक बैरियर है। सेकंड है, ऐसी बात है जब उसको समझ में नहीं आएगा तो फीडबैक भी नहीं देगा। थर्ड इज द इफेक्टिवनेस लेवल, जो जितना इफेक्टिवली उसको बताया जा रहा है, जिस एक्सपेक्टेशन से सेंडर रिसीवर को बता रहा है कि हाँ मैं इतने मेहनत करके बता रहा हूँ, लेकिन सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा, वो इफेक्ट ही नहीं डाला, तो वो तो जो आपका व्हाट द एक्चुअली यू conducting this the communication processing is the desired way, that is like undesirable। ठीक है ना, मतलब आप जिस डिजायरेबल वे में आप उसको कम्युनिकेट करने की सोच रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो तो पूरी होगी नहीं, इनकम्प्लीट रह जाएगी। ठीक है, सो दैट थिंग्स कम्स इन दी शैनन वेबर मॉडल। सेकंड इज बैरलो मॉडल। बैरलो मॉडल में क्या है, बैरलो मॉडल ने शैनन वेबर मॉडल को थोड़ा सा उसने उसको अमेंड किया है, एंड he called that model as a dynamic process model, dynamic process model which can be changed। और ये पैलो ने मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में ये बताया कि कम्युनिकेशन इज द ऑन गोइंग प्रोसेस, इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। वो सिचुएशन के हिसाब से हर बार हर फेज में चेंज होती है। ठीक है ना, पेज नंबर 4 में आप इसका डायग्राम देख रहे होंगे। ठीक है ना, डायग्राम आप देखेंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस से लमसम मिलता भी है, बस थोड़ा बहुत ही फर्क है। अब इस डायग्राम में इसने फीडबैक को इंक्लूड नहीं किया हुआ है, इसने ये ज़रूर कहा है कि ऑनगोइंग प्रोसेस है, और मेरे इस मॉडल में कम्युनिकेशन को एज अ ऑनगोइंग प्रोसेस दिखाया गया है। अगर आप देखेंगे कि सेंडर्स में लिखा आइडियाज़, नीड्स, इंटेंशन, इंफॉर्मेशन, पर्पस, जब भी सेंडर कोई किसी भी तरह का मैसेज भेजता है तो उस मैसेज में कुछ ना कुछ आइडियाज़ लेके वे आइडियाज़ लिए हुए होता है। ठीक है ना, कुछ ना कुछ उसकी नीड्स होती है कि why the sender is actually sharing the information to the receiver, what is the intention behind to sharing the message,
what is actually the information of the message या what is the purpose to sharing this message. ये सारी चीज़ एनकोड होती हैं, फिर मैसेज में जाती हैं दैट थ्रू द चैनल. फिर आप देखेंगे नेक्स्ट इज अ डिकोडर एंड द लास्ट इज द रिसीवर. दिस इज द प्रोसेस कम्स इन द बैरलो मॉडल. ठीक है. और इस बैरलो मॉडल को उसने ऑनगोइंग प्रोसेस बताया है. इसने ये भी बताया है जिसमें फीडबैक भी इन्वॉल्व है, बट एक्चुअली इसने डायग्राम में कहीं मेंशन नहीं कर रखा, इसलिए ये मॉडल भी सक्सेसफुल नहीं रहा, रिजेक्ट हो गया ऑर्गेनाइजेशन में. नेक्स्ट आता है ट्रांजैक्शनल प्रोसेस मॉडल. ट्रांजैक्शनल में जो ट्रांस वर्ड है उसका मतलब भी होता है, मीनिंग इज अ म्यूचुअली एंड रेसिप्रोकली. रेसिप्रोकली एंड म्यूचुअली का मतलब है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक साथ कोऑर्डिनेशन बैठाएं, उसके हिसाब से चीज़ें एक दूसरे से शेयर करें. ठीक है ना. ठीक. और इस थ्योरी में यह बताया गया है कि सारे के सारे लोग एक बंधन से जुड़े होते हैं. ये बंधन से मतलब एक एंगेज्ड होते हैं एक प्रोसेस में जिसमें सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है. ठीक है ना. मतलब एक बोलने वाला है और एक सुनने वाला है, ये दोनों का लिंक होता है. और जाहिर सी बात है सोसाइटी में भी ऐसे ही होता है, एक बात जो जब दो लोग बात करते हैं तो एक सेंडर होता है एक टाइम पे, दूसरे टाइम पे वो रिसीवर होता है. ठीक है ना. तो ट्रांजैक्शन प्रोसेस मॉडल क्या है? दैट इज अ मोस्ट पॉपुलर मॉडल which actually is a more accurate and is useful way of the viewing communication. ये ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है. इसका मेन पर्पज़ ये है, इसमें जो प्रोसेस ऑफ फीडबैक है, इस प्रोसेस में अगर आप मॉडल देख रहे होंगे पेज नंबर 5 पे, तो उसमें जो फीडबैक है वो फीडबैक क्या है, कम्युनिकेशन प्रोसेस में कॉन्टीन्यूस है, कॉन्टीन्यूसली है. मतलब हर फेज़ में फीडबैक आता है. ठीक है ना. हर फेज़ में फीडबैक आएगा तो जाहिर सी बात है कम्युनिकेशन ज़्यादा इफेक्टिव होगी. ठीक है ना. जहाँ फीडबैक नहीं आता है वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं मानी जाती. ठीक है ना. इसको आप टू वे कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं कि मैंने कुछ बोला, आपने भी कुछ रिप्लाई दिया, उस पर फीडबैक दिया, दैट इज़ अ टू वे कम्युनिकेशन. सो फीडबैक इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू मेकिंग योर कम्युनिकेशन इफेक्टिव. और यही ट्रांजैक्शनल प्रोसेस मॉडल एक्चुअल में हम कम्युनिकेशन प्रोसेस मॉडल में पढ़ते हैं, यही कम्युनिकेशन प्रोसेस कहलाती है. ठीक है ना. सो आई होप आपको समझ में आ गया व्हाट इज द मॉडल्स ऑफ ओबी. द नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है. टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या है? टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में हम इसमें कम्युनिकेशन के टाइप्स पढ़ेंगे. ठीक. इसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी. सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग. थैंक यू.